पैर पड़ई तुरंत छूती लगी जाए तासे इन कमर में जाकर भूख सके ना गए गली में और हरियाणा भाइयों बहनों हम समझ लीजिए रास्ते में थूक नहीं सकते थे थूकने के लिए ये व्यवस्था की गई और इन्हीं दुश्मनों के शासन में हुई थी। समझ लीजिए पेशवाओं के शासन में इतने क्रूर शासक थे। ये कथाएं आप लोग ध्यान से सुनते नहीं चुके इतिहास जानते नहीं हो और जिस दिन ये कथाएं तुम्हारे दिमाग में जेन आ जाएंगे उस दिन से यह कथा करवाने बंद कर दोगे। हम तो सीख चुके कथा क्योंकि सुन के सुधार हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। इसलिए किताबें पढ़ा करो। पेशवाओं का क्रूर शासन क्या था किताब पढ़ो। भारतीय चंबा किताब वो पढ़ो। ये किताबें पढ़ो आप लोग। ये भारतीय संविधान की किताब अपने घर में रखो सबको ही रखो। अगर यहाँ दरोगा तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र लेके आ रहा तुम्हें गाली देता है तो उस पर भी आप एफआईआर कर सकते हो। गाली नहीं दे सकता तुम्हें। ये बाबा साहब ने कहा कि तुम्हारी रक्षा सुरक्षा के लिए थाने चौकी बने रक्षा सुरक्षा के लिए तुम्हारे सेवक हैं लेकिन तुम बाबूजी करते तो फिर वो गाली शुरू कर देते हैं क्योंकि वो जानते हैं बिना पढ़े लिखे लोग हैं इन्हें अपने अधिकारों के विषय में जानकारी नहीं है। यही तो बुद्ध की कथा है और यही कथाएं आपको सुनना चाहिए। जहाँ भी बुद्ध की कथाओं पर जोकरी नाच तमाशा गाना होने लगे तुम मना कर दो लेकिन तुम्हें तो चस्का के एक और गावन का एक और गावन का एक और गावन का हाँ एक और गाँव तड़ा तड़ वाले गा दो तो हमें कहा चाहे तड़ा तड़ ले लियो चाहे ज्ञान ले लियो है भाई। हम भी कहेंगे सुनो तड़ा तड़ क्या हमारा क्या जा रहा है। बोलिए भगवान बुद्धि की अरे भैंसा में बैल में कितना अंतर होता है ये बात देखना इस कथा में। एक
आदमी झाड़ू लगा रहा, दूसरा दुत्कार के चला गया तो नीच है, रास्ता खराब कर दिया, हट जाए यहाँ से। बस इतनी बात पर सुमित ने बहाना छोड़ दिया और ये बात उनके छाती में ऐसा लगा जैसे 1000 बिच्छुओं ने डंक मार दिए। एक बात से आज अपनी खोपड़ी को पकड़ के बैठ गए, सोचने लगे कि आखिर हमें ऐसी कौन सी कमी है, क्या मैंने अपराध किया जो हमसे नीच कह रहे, आखिर मेरी गलती क्या है। मैं भी इंसान हूँ और जब हम भी इंसान है, आप इंसान है, तो हमारे अंदर छूत कहाँ से आ गई, हम नीच कैसे हो गए। बड़े बड़े विचार आ रहे हैं सुमित के, सोच रहे क्या करूं मैं। मेरे भाई हो, मेरी बहनों हो, जरा सोचो जब हमारी जैसी एक दशा है तुम्हारी क्या होगी। मैंने क्या बिगाड़ा था इन लोगों का, क्या बिगाड़ा था। मैं तो एक सेवा कर रहा था, गलियों को साफ कर रहा था। इस भारत में ऐसी विटमिना है, ये जाति प्रथा है, छुआछूत की बीमारी है। मेरे भाइयों बहनों जरा सोचो और समझो, जागो। मैं गली को साफ कर रहा था और दुष्टों ने आकर के मुझे घेर लिया, उल्टा सीधा कहा, भरा भरा कहा। भगवान क्या विटमिना है देश में। कहाँ छिपे हो जगह पे चलैया, हमें दुश्मन नेचर बतावे। कहाँ छिपे हो जगह पे चलैया, हमें दुश्मन नेचर बतावे। दुनिया वाले भगवान को बुलाते हैं ना, आप कहाँ छिपे हो। अरे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। कहाँ छिपे हो जगी के चलैया, अभी हमें जो पीछे बताते, कहाँ छिपे हो। जग में तुम ही नहीं हो, या तो जग में भी तुम ही नहीं हो, या दुश्मन के लोग नहीं हो। जग या तो तू संसार का चलाने वाला है ही नहीं, और अगर है तो ये ऊंचों लोगों का है, तो गरीबों का नहीं। बिटिया बहनों यहाँ तो समझना चाहिए कि एक बड़ा आदमी छोटे आदमी पर अत्याचार कर रहा है और संसार का चलाने वाला देख रहा है। या तो संसार का चलाने वाला है ही नहीं, और है तो फिर अमीरों का है, गरीबों का ये संसार है नहीं। बुद्धि की बारी दुनिया। देखो सुमित ने सभी बात कथा में कही गई, या तो तू संसार का चलाने वाला है ही नहीं, अगर है तो अमीरों का है, गरीबों का नहीं है। जो गरीबों का है नहीं तो हम तेरे नाम पर अगरबत्ती क्यों जलाएं भाई? अगर तू हमारा है नहीं, हमारी कहीं मदद नहीं कर सकता है, तो हम
तेरे नाम पर अगरबत्ती किस लिए जलाए भाई? हम तो फिर बाबा साहब को मानेंगे नहीं मानेंगे? जिसने हमें बैठने का, बोलने का, खाने का, पीने का, रोने का, अपनी बात कहने का अधिकार दे दिया हो। ये देखो समाया गया, लोग दुत्कार के फटकार के चले गए। अगर तू देख रहा होता तो पे बिजली डाल दी होती, नहीं पड़ जाती बताओ? अगर एक बार 10-5 लोगों पर बिजली पड़ जाती तो आज ये छूटी छैया बोलो, गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं? यहाँ जुर्म कर रहा है, अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है, और ऊपर वाला या तो नींद में नहीं तो बेहोशी की हालत में पड़ा सो रहा है, या तो फिर है नहीं तू। ऐ जग का पालक, तू है नहीं, और है तो तेरा हृदय कठोर हो गया है, तो संसार के 3 दुखी गरीबों की आवाज नहीं सुन रहा है। मेरे भाइयों, उसी समय भगवान मुद्दा निज भिक्षु संग में रहने भैया। भगवान जी आए, भगवान जी पीछे थे फिर बहिनी बिटिया बहुए गए बहुरिया। चलो 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 मारो मारो। आगे पीछे थे फिर चला बासी सुन जाओ भैया बताओ सुननी जो चुमाई, और कर्ण देश का पोत दिया बताओ भाई है बोलिए भगवान बुद्धि की बाबा साहेब जी, बाबा साहेब जी कि भगवान बुद्धि गुण संग आगे कदम बढ़ावे। भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ आगे चले जा रहे हैं, अकेला और सुने बिटिया बहनों, भगवान बुद्ध ने समय संदेश दिया, माँ बाप की सेवा करो, तीर्थ नहीं जाना है, सिर्फ माँ बाप के चरणों में ध्यान लगाना, सेवा में ध्यान लगाओ। कभी तुमने सुना नहीं होगा भगवान बुद्ध तीर्थ करने गए, कभी सुना तुमने? कितने लोगों ने सुना? नहीं सुना। कभी ये भी नहीं सुना होगा कांसीराम किसी तीर्थ में गए, कभी सुना क्या? बोलो कभी सुना हो। और कभी ये भी नहीं सुना होगा कि तुमने बहन जी किसी तीर्थ में गई, कभी सुना क्या? क्योंकि जागरूक लोग होते हैं, ये तीर्थ पर विश्वास नहीं, सेवा पर विश्वास करते हैं। सही ना? भगवान ओ भैया ओ और अरे
भगवान बुद्ध आगे बढ़े तो भगवान बुद्ध की नजर पड़ गई कि अभी सामने कोई आदमी, ए भक्ते आनंद, भक्ते आनंद, और उनके साथ भक्ते लोग रहते थे। हमने भी कहा नहीं कि चोर के साथ तो चोर ही रहेंगे और बुद्धिमान के साथ बुद्धिमान लोग रहेंगे। तो भक्ते आनंद उनके यहाँ बहुत अच्छे शिष्य थे। भक्ते आनंद को पास में बुलाया, अरे आनंद हमें एक बात बताओ, अभी हम लोग आ रहे थे तो सामने हमने देखा कोई आदमी खड़ा था, कुछ काम कर रहा था। अब वो आदमी कहाँ है? मेरी बिटिया बहनों, भक्ति आनंद ने दोनों हाथ जोड़े और भगवान जी से हाथ जोड़ करके, भगवान वो सुनीत नाम के वाल्मीकि है। अच्छा, सुनीत नाम के वाल्मीकि है तो फिर वो अब कहाँ चले गए? मेरी बिटिया बहनों, अभी कहते नहीं दूध को जरो मट्ठा फूक फूक किया थे। अब जैसे भगवान बुद्ध को सुनीत ने आवत देखो तो अबे दो चार लोग आए तो सुनाइए, तू उल्टा सीधा, तू नीच है, तू चांडाल है, तू अछूत है, तेरी हिम्मत कैसे बनी, तू रास्ता में खड़ा है। तो भगवान बुद्ध को जवाब देने का सुनीत के दिमाग में फिर वही बात बैठ गई कि अबे दो चार सुनाई गए तो वही सुना, ये आ रहे हैं तो यूं हमें ना कुछ सुना दे। हाय हाय, वो एक किनारे छिप गए। जब छिप गए तो भक्ति आनंद ने कहा कि अभी वो सुनीत थे, अब लगता है भगवान वो आपको देख के छिप गए। भगवान को तो कहने लगे मनुष्य मनुष्य को देख के छिप जाए, इसका मतलब बड़ा अनर्थ है, चलो हम जाते हैं। अरे हम सुनी ले हो सब चिंता जी को आना देखा। सुनीत ने आते हुए धीरे धीरे भगवान बुद्ध आगे बढ़े, एकदम सुनीत बाहर निकल जाता है, खड़ा हो जाता, रुक जाओ भगवान, भगवान वहीं रुक जाओ, भगवान वहीं रुक जाओ, क्या बोले हैं सुनीत? रुक जाओ भगवान, मैं छूने के लायक नहीं हूँ, मैं एक नीच हूँ, आधा भूत पापी हूँ, इस देश में छुआछूत की बीमारी है, इसलिए भगवान रुक जाओ, मैं छूने के काबिल, मैं छूने के काबिल नहीं भगवान, रुक जाओ, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो भगवान, दूर रहो, लेना हमसे दूर, लेना हमसे दूर, पास मत मेरे तुम आई।
अपने दिमाग से गुलाम है, बोलो है नहीं। आज भी हम तुम सबको यहाँ ऐसे बैठे हो समाज में, और अगर हमें तुम्हें उनके घर जाना पड़ जाए तो दुआरे छिटक के ठारे हो जी, बोलो ऐसी बात है कि नहीं? क्यों? डर लगा रहेगा, कोई ये ना कहने कि तुम ये काय चली हो, बोलो ऐसी बात है। आज भी ऐसा है, कोई माने ना माने, एक ठिठुक दिमाग में अभी है। तो ये कैसी गुलामी हो गई? ये मानसिक गुलामी हो गई। आज भी हम लोग दिमाग से अभी स्वतंत्र नहीं है, मतलब हमारा दिमाग अभी निर्भीक नहीं, निडर नहीं है। और उनके घर का आदमी सीधे अंदर, क्यों? उसके दिमाग में एक बात है कि हम ऊंच हैं, इसलिए वो भीतर हमारे चौका न चल जाता। तो ये तुम्हें चाहिए कि अगर तुम्हारे चौका तक कोई जाता है, तुम भी रास्ते में यहाँ बाहर बात करो, क्या बात है भैया, अंदर कोई रुकती नहीं, क्या जरूरत है भाई, अंदर बहनी बिटिया है, कौन सी बहन बेटी हमारी किसान में, क्या करोगे जाके अंदर? इसलिए हमेशा बाहर मिलना तुम भी सीखो, अगर थोड़ा भी समझदारी है तुम्हारे अंदर तो। लेकिन समस्या एक बात और है, हमारे आदमी के साथ उनकी जब दोस्ती होती है तो हमारे आदमी सबसे भीतर वाले कमरे में ले जाते दारू पिया हुआ था। तो मेरे को ये जब दारू पिया तो उसमें छुआछूत नहीं मानते, मानते क्या? उसमें नहीं मानते। लेकिन समस्या आई, सब बातें आखिर आप लोग क्यों करते हैं? फिर दारू अंदर जाके क्यों पीते हैं? फिर दारू पीते क्यों है? आखिर दारू पीने में कौन सी मजबूरी है? हमारे नहीं समझ में आ रही। तुम्हें नशा करना है तो ये बताओ, हम चीवर पहने बैठे, ये भी हमारे नशा तो है नहीं, हमें तो पहने से क्या फायदा? आप ही लोग बता दो भाई। हम तो कथा कहते नहीं कहते हैं, हम भी बढ़िया बाल रखा में और बढ़िया रंगबाजी में लगा कजरा, वो बैठे, हमें का शौक नहीं, कहा मर गए, कहा भी आदमी है आखिर, बोलो सब कोई बताओ। फिर आखिर इस उम्र में हमने चीवर क्यों पहना है? क्यों हम ऐसे बैठे हैं? हमारे पास क्या शौक नहीं की जिंदगी नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं? बताओ तुम तो करिया धागा पहने बैठे, बोलो सही बात है कि नहीं? और हम चांद तो 300 ग्राम की चांदी या सोने की नर अपने घर में पहन सकते, बोलो ऐसी बात है कि नहीं? लेकिन नहीं, क्या क्या जरूरत है? इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, निवेदन है बिटिया बहनों, अपने आप को पहचानो और ये अपना दिमाग सबसे ऊंचा रखो, किसी से तुम नीचे हो नहीं। अब उस सुमित कह रहा है, हमने से चूंकि अभी चोट लग गई ना उसको, पहले धुतकार के लोग चले गए, इधर भगवान बुद्ध कहने लगे सुमित खड़े हो जा, ना रो ना। नहीं नहीं बोलो सुमित, बोलो बोलो। तुम मत रो, जो हाल हुआ मेरा किसी का। सुमित ना 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 सुमित नहीं भाई, रो नहीं, पहले सुनो सुमित रो नहीं। और भगवान बुद्ध के सुमित के कंधे पर हाथ रख दिया, सुमित देख देख सुमित, इंसान इंसान के लिए अछूत नहीं होता, बोलो बिटिया बहनों। अभी नीच किसने बताया था? देख लिया तुमने? और भगवान बुद्ध ने जा करके कंधे पे हाथ धर के थपथपाया, देखो रो नहीं सुमित, ना ना सुमित खड़े हो। बार बार भगवान बुद्ध सुमित के कंधे पे हाथ रख रहे हैं। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो सुमित, मैंने तुम्हें छू लिया है, सुमित तुम अछूत नहीं हो, और इंसान कभी अछूत, इंसान के लिए अछूत नहीं होता। अछूत कौन होता है जानते हो? शायद तुम्हें ज्ञान नहीं है। यहाँ सुमित हम तुम्हें बताएं, पास में बुलायो है और कदा पर हाथ रख के, पीठ पीठ पर हाथ रख के बार बार रख रहे। देखो सुमित, आओ हम तुम्हें बताते हैं अछूत कौन है। अछूत सूरज को कहते हैं जो छूने में नहीं आता और छूने में नहीं आता है वो बहुत
सूरज है, सूरज को कोई छू नहीं सकता, जिसको छू ना सको उसे अछूत कहते हैं। तुम आदमी हो, आदमी हो, आदमी आदमी के अछूत नहीं होता। ना ना ना, रो नहीं। हो जाओ, रो नहीं। ना ना ना, तुम रो रहे हो, रुको रुको, सुनो सुनी। अछूत सूरज को कहते हैं, जो बहुत ही चोरी करता है। अछूत चंद्रमा को कहते हैं, जो छूने में नहीं आता है, जो छूने में छू पाएंगे, वो अछूत हो गया। और सुनो सुनी, अछूत बिच्छू को कहते हैं, अछूत बिच्छू को कहते हैं, जो छूते जग हरते। अछूत सांप को कहते हैं, जो छूते ही नहीं। सर्प को छुओगे तो दस लेगा, उसकी एक ही मुस्कान पर तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, मौत हो जाएगी। अछूत है, वो छूने लायक नहीं है। अछूत बिच्छू को कहते हैं, अगर बिच्छू को छुओगे तो एक ही इशारे में डंक मार देगा, जो तुम्हें दर्द की ओर पहुंचा देगा। और सुनो, सोच रहे होंगे कि हम बुद्ध को माने क्यों, हम दूसरे लोगों क्यों न माने। तो बुद्ध को इसलिए माने क्योंकि बुद्ध ने कभी जात पात छुआछूत नहीं बनाई। देखो वाल्मीकि थे, सफाई कर रहे थे, जो अपने को ऊंचा समझ रहे थे दुत्कार के गाड़ी देके चले गए, और बुद्ध ने आज उनके पीठ पे हाथ थपथपा के कहा कि सुनील, आदमी कभी आदमी के लिए अछूत नहीं होता है। अछूत कौन है? अछूत तो आग है, छुओगे तो जला देगी। अछूत सांप है, सांप को छुओगे तो एकदम से डस लेगा और पानी भी नहीं मिलने देगा, मौत के यानी काल के गाल में पहुंचा देगा। अछूत तो बिच्छू है, अगर बिच्छू को छुओगे तो डंक घन देगा। अब अछूत शराब को कहते हैं, जो पागल तुझे ताया चुप करती जा, देखो तो
जो अछूत है छूने लायक नहीं है, ताए आदमी घूर मार जात और आदमी को नीच बता लो। तब तो ये मेरे बारे जमाना बारे दुनिया, और ये समझ लो आज हम यहाँ बैठे तो वो सब कोई बैठे हो, ये छूटने छोड़ो कोई चाहे हम हो चाहे तुम हो। क्या हम बच्चे होंगे क्या? हमें भी कहीं ना कहीं, हम भी जब पैदा यही तो हुए, हमने भी ऐसे करके कई जगह पानी पियो ऐसे न सो, छोटे ऐसे थे तो हमें भी पीना पड़ा। हमें तो अपने दिन याद है, दुश्मनों ने क्या हमें छोड़ा या तूने छोड़ा? मेरी बिटिया बहनों, ये कथा इसलिए तुम्हें सुनाई जा रही है कि जागो इंसान, जागी रहो तुम सब कोई तो इंसान हो, अपने आप को पहचानो। आज ये दिन बाबा साहब ने हमें तुम्हें कैसे दिला पाए ये भी तो समझो। और एक बात सुन लो, सब कोई ध्यान दे। चलो बंदे जी एक किनारे हो, चेला किनारे रखो तो देखा करो। ये बिटिया बहनों थोड़ा सुन लो, कैसे दिन मिले, कैसे मिले दिन। अब वही बात फिर आ गई ना कि बाबा साहब अगर ना आए होते तो क्या तुम कथा सुन पाती होगा? तो बहुत दासी होती, दासी क्या होते? आप दासी थी और हमारे ये जो भैया लोग बैठे दास होते, दास दासियां। पहले जब राजा की शादी होती लड़की की, तो जब लड़की की विदाई होती तो तार में दास दासियां बह जाते। ए भैया कितनी दास? अच्छा 500 दास कर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 500 चाहिए, ले जाओ 10 हो गए। अच्छा दासियां भी चाहिए? हाँ 1 2 3 4 यो नहीं कि लड़की नहीं जाएगी ना। गिनने वाले ने गिनना शुरू कर दिया 1 2 3 4। ये नहीं कह सकती बेटिया हमारी छोटी है, हम अपनी बेटी को नहीं जाने दे, कह नहीं सकती हो। अगर कह देते तो तुम कहने लायक नहीं रखे जाते। अब आप सोचो कितने बुरे दिन होंगे, तुम्हें बताओ सोच के। आज हमें तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिलने लगी तो आज तुम मजा करने लगे हो, मौज करने लगे हो। ये वीडियो मैंने कथा को सुन लो, ध्यान दे। शुरुआत अगर करिए कथा की तो बड़े प्रेम से सुन लो कथा को। पहले मेहनत किसने की? भगवान बुद्ध ने। किसने की? भगवान बुद्ध ने मेहनत की, उसका फायदा हमारे तुम्हारे ये पूरी करने मिलो जी। फोटो लगी, देखो ऊपर देखो, ऊपर देखो, इनके दर्शन करो। और जब इतने मेहनत करी बिटिया बहनों तो उसका फायदा हमें तुम्हें मिला नहीं मिला? बताओ। आज अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो इनका क्या होगा? तुम बताओ, तुम्हें सोच के बताओ इनका क्या होगा जिनको बड़े प्रेम दुलार से तुमने जन्म देकर के पाल पोस के बड़ा किया है। कौन माँ ऐसी है, कौन बेटिया ऐसी है, कौन बहन ऐसी जो बड़े भैया को गुलाम बनाना चाहती है? हाथ उठाओ। है कोई बहन ऐसी जो बड़े भैया को गुलाम बनावे? कोई माँ बाप ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे गुलामी करें? कोई माँ बाप ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारा बेटा हत्यारा बने? कोई माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बेटा चोर बने? और नहीं चाहे तो घर में बुद्ध बनना फिर क्यों नहीं करते हो भाई? आखिर अपने बच्चों की जिंदगी तुम नहीं बचाओगे, कौन बचाएगा भाई? मेरे भैया बहनों याद रखना कि कसौटी साबुत कहती है। अब यही में तुमने तुलना कर रही तुलना। एक तरफ बेजुर्मी है, जुर्म करने वाले जो इंसान को नहीं देखते हैं, इंसानियत को जिंदा मार देते हैं। तो इंसानियत है तो माँ बाप क्या कर रहे हैं? आखिर सुनीत में इंसानियत थी ना, वो जहां कर रहे रास्ता में है। तब तक भगवान बुद्ध ने आकर के उन्हें अपने कलेजे से लगा लिया और अपने शरीर का ये जीवन उतारा, शरीर पे डाल दिया है। सुनीत आदमी आदमी के लिए कभी अछूत नहीं होता बंधु। कि कसौटी साबुत कहती है कि मीठी है या सोना। मेरा तो
अधिकार नहीं होता। और ये कथा तो कथा, हम लोग कथा को कान से दूर से भी नहीं सुन सकते थे। आज हम सब लोग बड़े प्रेम से बैठे हमारे बाबा साहब ने हमारी तुम्हारी पूछ तैयार की। राम के जमाने में हनुमान की पूछ थी। राम जब भी कोई काम करते थे तो हनुमान से पूछ के करते थे। कन्हैया जी के जमाने में अर्जुन की पूछ थी। लेकिन बाबा साहब ने अपने जमाने में हमारे तुम्हारे सबकी पूछ कर दी। अगर हमें तुम्हें वोट का अधिकार न मिला होता तो कोई हमारे तुम्हारे पास आता क्या? कोई हमें